नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग फिर से पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में कल अनुच्छेद 15 पे बात हो गई थी और आज अनुच्छेद 16 पे चर्चा करेंगे। तो लिख देते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 पे चलने से पहले एक बात आपको बता दें कि हाल ही में 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मतलब कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 2019 पारित हुआ था, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 15 में एक क्लास जोड़ा गया था, क्लास 6। इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी, आरक्षण। और यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, जिसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी कहते हैं, इनके लिए है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होगा? जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और गांव में 5 एकड़ से कम की जमीन है। और अगर बात की जाए, अगर शहर में उसका कोई प्लाट है नगर में, तो 1000 वर्ग फीट से कम होगा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कौन होगा? लिख देते हैं। पहला, वो इनमें से सभी बातें उसके ऊपर लागू होनी चाहिए कि वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भूमि जो है उसके पास वह 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, अगर नगर में कोई प्लाट है या फिर शहर में कोई प्लाट है, तो वो प्लाट 1000 वर्ग फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रावधान किए गए थे और ये डिफाइन किया गया था कि ये कौन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें जो क्रीमी लेयर एक या मलाई दर जिसे कहते हैं, क्रीमी लेयर की थ्योरी आई थी। इसमें भी सेम यही कैटेगरी किया गया था कि वो कौन क्रीमी लेयर होगा, उसके लिए भी यही क्राइटेरिया थी। साथ ही साथ उसके घर में कोई संवैधानिक पद पे ना हो, संवैधानिक पद पर, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इस तरह के कोई पद इन पे न हो। तो अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में मूल रूप से 5 अनुच्छेद थे, लेकिन वही 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक आखिरी अनुच्छेद 16 खंड 6 जुड़ गया। अनुच्छेद 16 खंड 1, अनुच्छेद 16 खंड 2, अनुच्छेद 16 खंड 3, अनुच्छेद 16 खंड 4, अनुच्छेद 16 खंड 4 का इसको जोड़ा गया था 70वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। और 16(4) ख इसको जोड़ा गया था 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 16 खंड 5 है। लास्ट में अभी जोड़ा गया 16 खंड 6, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, हाल ही में यही जोड़ा गया था। जो मेन बात है कि अनुच्छेद 16 ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समानता की बात अनुच्छेद खंड 16 खंड 1 और 16 खंड 2 करेंगे। बाकी जो अतिरिक्त हैं 3, 4, 5 और 6 ये सभी इसके अपवाद हैं। हालांकि ये जो तीसरा उपखंड है, अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है किसी राज्य के अधीन अगर कोई पद है उसमें नियुक्ति होती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अधीन पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा सेम यही है लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु जाति धर्म पूरा लिख देते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु राज्य केवल जाति धर्म लिंग जन्म स्थान मूल वंश इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये कहा गया है सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए, और राज्य के अधीन कोई पद है तो उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति में अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब यह है कि अगर राज्य के अलावा अगर कोई पद है जैसे किसी कंपनी में है तो वहाँ पे समानता समता की बात नहीं की जा सकती है, तो राज्य इसमें और आप सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर नहीं जा सकते हैं। अपवाद है अनुच्छेद 16 खंड 3 में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी नियुक्ति के लिए निवास स्थान का क्राइटेरिया डिफाइन कर सकता है, एक क्राइटेरिया रख सकता है निवास स्थान का। हालांकि अब इसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी फिर भी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना जैसे जो पिछड़े राज्य हैं इनमें यह प्रावधान है कि ये सभी राज्य अपने राज्य में किसी पद की नियुक्ति के लिए ये क्राइटेरिया रख सकते हैं कि वो नागरिक यहीं का हो, अन्यथा अगर किसी अन्य राज्य का होगा तो उसे यहाँ पे नियुक्ति नहीं मिलेगी। आप इधर से भी देख सकते हैं कि किसी अन्य राज्य में अगर आप ओबीसी SC ST की कैंडिडेट हैं, किसी अन्य राज्य में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपको आरक्षण का जो लाभ मिलता है अपने राज्य में वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। बात की जाए तो अनुच्छेद 16 खंड 4 की, अनुच्छेद 16 खंड 4 में ये कहा गया है कि राज्य सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जैसे क्या हो सकता है ओबीसी SC ST महिला दिव्यांग आदि, तो इनके लिए देखिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य को यह अधिकार है कि वो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर ले। हालांकि इधर देखिएगा ये जो ओबीसी SC ST का जो सिस्टम है, आरक्षण वाला सिस्टम है, इसमें ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रावधान लागू होता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण, और जो महिला और दिव्यांग है इनमें क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रावधान ये है, अभी इस अनुच्छेद में क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है अनुच्छेद 16 खंड 4 का ये 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा लागू किया गया था। इसमें यह कहा गया है कि इसमें परिणामिक वरिष्ठता का नियम लागू होगा। परिणामिक वरिष्ठता का मतलब यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो सामान्य वर्ग से आता है, दूसरा आरक्षित वर्ग से आता है, तो
पहले क्या होता था कि कोई जो आज जनरल है और जो एससी है वो आगे चल के किसी को जनरल वाला आज ऊंचे पद पे है तो कल जो आरक्षित वर्ग वाला है वो ऊंचे पद पे चला जाए, फिर ऊपर नीचे लगा रहता है। तो आज जो बॉस है कल जाके वो जूनियर हो जाए, फिर जो बॉस है वो जूनियर हो जाए पद में। तो इस तरह से काम करने में जो इफिशियंसी होती है वो घट जाती है और लोग एक दूसरे की इज्जत करना नहीं समझते हैं, जरूरी नहीं समझते हैं। तो काम की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम में लोगों का मन लगा रहे, इसके लिए ये प्रावधान लाया गया कि जो परिणामिक वरिष्ठता, जो एक बार पद में जो ऊपर आ गया, जो एक बार पद में वरिष्ठ हो गया, वो हमेशा उस पद में वरिष्ठ रहेगा उस नौकरी में। अब आता है 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में खंड 4 का जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि यदि कोई वैकेंसी, और ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर आरक्षण में लागू होगा, क्षैतिज आरक्षण में नहीं, यदि कोई वैकेंसी इस वर्ष रिक्त रह गई तो उसे अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि अगले वर्ष वो वैकेंसी जुड़ जाएगी, फिर अगले वर्ष जुड़ जाएगी, अगले वर्ष फिर जुड़, 3 साल तक लगातार बढ़ती रहेगी। और अगर 3 साल में वो वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तो चौथे साल उसे मिला दिया जाएगा। ये कैसे? देखिए, यदि कोई वैकेंसी आज पहले वर्ष 100 वैकेंसी निकली और इसमें 27% आरक्षण है और इसमें मान लेते हैं 20 सीटें भर गई, 7 सीटें रिक्त हैं, तो अगली साल जो वैकेंसी निकलेगी वो 100 + 7 रहेगी। यहाँ पर 27% है प्लस 7% अलग से आरक्षण रहेगा, ठीक है। और मान लेते हैं फिर से ये 7 सीटें नहीं भरी तो फिर से 100 + 7 फिर हो जाएंगी, फिर से 27% आरक्षण और 7 सीटें मान लेते हैं फिर से नहीं भरी तो एक बार रिक्त रहेगी, 2 बार रिक्त रहेगी, 3 बार रिक्त रहेगी, तीसरी बार के बाद जब अगली वैकेंसी आएगी तो यहाँ 100 + 7 न होकर के 107 हो जाएंगी, 107 सीटें होंगी, ठीक है। ये रहा मतलब कि पदों का अगले वर्ष बढ़ जाना, ठीक है। इसे 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद 16(5) ये कहता है, खंड 5 में ये बात कही गई है कि अगर किसी धार्मिक जो संस्था है, जैसे कि कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, इसमें राज्य ये क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है कि उसमें जो मान लीजिए मंदिर में जो पुजारी है वो हिंदू धर्म से होना चाहिए, न कि मुसलमान धर्म से। ये उसको छूट है राज्य को कि इस तरह के प्रावधान लागू कर सकता है। जैसे मस्जिद में ये प्रावधान कर दे कि इसमें सिर्फ इस्लामिक कम्युनिटी से लोग आएंगे, न कि हिंदू, सिख, जैन, इन सभी कम्युनिटी से। ऐसे ही हर धर्म में जो उसके जो पूजा स्थल हैं या फिर जो उसकी संस्थाएं हैं उसमें जो पद हैं उसके लिए प्रावधान किया जा सकता है। और आखिरी संशोधन है 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है। ये हम देखेंगे अनुच्छेद 15 खंड 6 में है और अनुच्छेद 16 खंड 6 में है, दोनों में है, क्योंकि दोनों में रिजर्वेशन की बात की गई थी। और अगर हम बात करें कि ये 10% आरक्षण दोनों में क्यों है, क्योंकि दोनों में ही आरक्षण की बातें की गई है, दोनों में ही जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की बात की गई, तो दोनों में जोड़ना जरूरी था। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट हो तो निस्संदेह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।